हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस ऐप और यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर आपका स्वागत है। मैं रौनक कटारा आपको बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसका हमारा पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस वास्तविक विश्लेषण में दूरी समष्टि चल रहा था। ये डेमो क्लास नंबर 3 है। शुरू की 2 क्लासें डेमो की हो चुकी हैं परसों और कल। तो मैं आप सबसे कहूँगा ये क्लास देखने से पहले आप उन क्लासेस को देखें और फिर आप यहाँ पर आइए। पेपर सेकेंड एप्लीकेशन एजू साइंस ऐप पर ही चल रहा है और साथ साथ जो डेमो क्लासेज है इसके बाद का जो कोर्स आएगा, मतलब अपने पास 7 से 10 दिन का अपना डेमो रखा है। डेमो क्लासेज के बाद जो क्लासेज हैं वो सारी की सारी एजू साइंस ऐप पर ही आएंगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वरना आप प्ले स्टोर पर जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एजू साइंस, EDUSCIENCE, जो राइट लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख भी रहा होगा। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, रजिस्टर करके कैटेगरी में बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करना है और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आपको वहां देख लेना है। वहां आपको बीएससी की सेकेंड ईयर की और पेपर सेकेंड की और पेपर थर्ड की, सॉरी पेपर सेकेंड और पेपर फर्स्ट की दोनों की आपको फ्री क्लासेज भी मिल जाएंगी और पेड कोर्स भी आपको वहां मिल जाएगा। फीस हमारे पेपर की है 799 रुपये यदि आप इस फर्स्ट पेपर की फीस पे करते हो तो, और यदि दोनों पेपर की एक साथ पे करते हो, फर्स्ट की और थर्ड की, पहले पेपर की और तीसरे पेपर की, यदि पहला पेपर या अपना रियल एनालिसिस, थर्ड पेपर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, यदि दोनों पेपर्स की आप फीस एक साथ पे करते हो तो वो है 1399 सेकेंड पेपर जो कि लास्ट में बिल्कुल लास्ट पे चल रहा है इस टाइम, काफी टाइम 3-4 महीने चल रहा था, वो बहुत सक्सेसफुली बहुत अच्छे से वो पेपर अपना चल रहा है। सारी की सारी जो क्लासेज अब तक हो चुकी हैं वो सबकी सब आपको उसमें मिलेंगी। तो यदि आप में से कोई यदि उस पेपर को ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर से जो ज्वाइन कीजिए, और उसकी जो फीस है वो है 699 रुपये। ये तो हो गया पूरा फीस का स्ट्रक्चर, मैंने आपको समझा दिया। ऑफर वगैरह सब इसी में ही है, चल रहे हैं। क्लास नंबर 3 को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले मैं आप सबसे यही कहूंगा, आप पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जरूर देख के आओ, क्योंकि इन डेमो क्लासेज में सबसे पहले अपन इस पेपर का बेसिक डिस्कस कर रहे हैं और आज और अपन छोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे, मतलब जो बेसिक हमारे इसमें पूरी की पूरी बुक में काम आने वाले हैं। आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक एक वर्ड कीमती है, एक एक शब्द जो इस बुक में काम आएगा वो कीमती है। दोनों ही मीडियम हिंदी और इंग्लिश की अपनी क्लासेज यहाँ रनिंग में है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा आपको, और सबसे बड़ी चीज एप्लीकेशन पर ही आपको डेमो के बाद की क्लासेज मिलेंगी। बहुत कम फीस में आपको पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है और साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है जहां जरूरत पड़ती है, चाहे बुक की हो, चाहे सॉल्यूशंस की हो, या जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन सबसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फटाफट जल्दी से अपने फीस का प्रोसीजर कंप्लीट करें, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि होता क्या है कि एक साथ जब बहुत सारे बच्चे फीस सबमिट करवाते हैं तो एनरोल होने में थोड़ा उनका टाइम लग जाता है, कि डिटेल देखने में, चेक करने में, उन चीज़ों को लेके। तो पुराने बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि फटाफट जल्दी से इसका फीस पेमेंट कर दीजिए, और जो नए बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो सबसे पहले मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉन्टैक्ट करें, पूछें प्रोसीजर क्या है वही ऑनलाइन का, फ़ोन पे, गूगल पे एप्लीकेशन आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको टाइम से पहले ही सब चीज़ें क्लियर कर देनी है। और शुरू की 2 लेक्चर्स में, क्लास 1 और क्लास 2 में, मैंने आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में बताया क्लास 1 में, और क्लास 2 में मैंने आपको इंटरवल या अंतराल के बारे में बताया। क्लास 1 और क्लास 2 का जो बेसिक जो मेथड था, जो बेसिक टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको क्लियर किए। आज उसी में अपन आगे बढ़ते हैं और किसी बिंदु का प्रतिवेश या फिर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और इसको देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं और इसका यूज हमको कैसे लेना है। क्योंकि प्रतिवेश एक ऐसा शब्द है, नेबरहुड का मतलब पड़ोसी, अपना सीधे, ये नेबरहुड ऐसा शब्द है जो आपकी इस रियल की पूरी बुक में काम आएगा। कहीं भी आप देखना, हर पन्ने पे या दूसरे तीसरे पन्ने पे आपको ये शब्द जरूर मिल जाएगा। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि हमारी जो ये वाली बुक है ना, ये पूरी की पूरी बीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आती है अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बीएससी के नजरिए से भी। और यदि बीएससी के बाद आप और मैथमेटिक्स में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, जेम का, नेट का, गेट का, जो भी, वहां सब में बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बेसिक को क्लियर करते हुए चलिए। बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है इस सब्जेक्ट को। जिसने इस सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ लिया ना, आप ये मान लीजिएगा मैथ्स पर उसकी कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा आगे। देखिए आगे टॉपिक है अपना, एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश
या फिर नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। मतलब किसी वास्तविक संख्या का प्रतिवेश क्या होता है, इस चीज को अपन यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली बात कि कोई भी जो वास्तविक संख्या होती है उसके आस पड़ोस में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हम जानते हैं ना भैया, अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। मतलब इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, खूब लंबी लाइन है ये, इसका कोई लिमिट नहीं है। उधर प्लस इन्फिनिटी जा रही है, इधर माइनस इन्फिनिटी जा रही है। यदि यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, या 0 मैंने ले लिया, तो 0 के लेफ्ट में भी कुछ है और 0 के राइट में भी कुछ है। हो सकता है 0.001 हो जो कि राइट में है, हो सकता है माइनस का 0.001 हो जो कि कहां पर है, लेफ्ट में है। तो इस तरीके से हर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक चीज और आप ये भी जानते हैं, जैसे यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स होती है कि सर होती हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत पद होते हैं, अनंत क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं। ये खूब अच्छे बचपन जानते हो कि सर 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 1.21, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में होती है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको फोकस कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बिंदु का जो प्रतिवेश है वो उसके आस पड़ोस की चीजें होती हैं, मतलब उसके आस पड़ोस की संख्याएं होती हैं। लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, किस तरीके से अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हमारे पास संख्या है a, माना a बिलोंग्स टू r। कोई संख्या a है जो कि r में बिलोंग कर रही है, मतलब वो एक रियल नंबर है। एक a है, वो क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और एक मैंने ले लिया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है एक अल्प या छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या, अल्प धनात्मक वास्तविक संख्या। तो ध्यान से सुनिएगा मैंने किया क्या। एक तो मैंने ए लिया, ए क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। दूसरी मैंने क्या लिया, एप्सिलॉन, एक अल्प धनात्मक वास्तविक संख्या, मतलब बहुत छोटी संख्या है ये। इसको बोल देते हैं स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है जी। मतलब एप्सिलॉन एक बहुत अल्प राशि है और ए क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन एप्सिलॉन होगी कुछ ना कुछ, लेकिन होगी बहुत छोटी। अब एक विवृत अंतराल, मतलब ओपन इंटरवल। कौन सा भैया, एक ओपन जो इंटरवल है, देखिएगा ध्यान से, एक ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन, ये कहलाता है a का प्रतिवेश या फिर a का नेबरहुड। समझेगा ध्यान से हो क्या रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, a का प्रतिवेश या फिर a का नेबरहुड। a का प्रतिवेश क्या बोलते हैं इसको, a का प्रतिवेश या फिर नेबरहुड ऑफ a। नेबरहुड को शॉर्ट में लिख देते हैं NBD। नेबरहुड को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, NBD, नेबरहुड ऑफ a। ये शब्द जो है ना, प्रतिवेश या नेबरहुड, ये बहुत ज्यादा काम में आएगा पूरी बुक में हमारे। तो क्या समझे आप कि एक a है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है, एप्सिलॉन जो है अल्प धनात्मक वास्तविक संख्या, मतलब स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत छोटी है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और एक विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, a का क्या कहलाता है, प्रतिवेश। यदि मैं इसको यूं समझू, देखो ये एक नंबर लाइन है, यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया a, कोई दिक्कत। अब यदि a में मैंने कुछ प्लस किया, मतलब a में मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी प्लस करी, तो डेफिनेटली वो कहीं यहां होगी इसके आसपास। मान लीजिए कि बहुत बड़ा है और यहां मैंने ले लिया कौन सा, a प्लस एप्सिलॉन, और एक जो माइनस करूंगा वो यहां मान लिया a माइनस एप्सिलॉन। तो जो ये विवृत अंतराल बन रहा है, जो ये ओपन इंटरवल बन रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो ओपन इंटरवल बन रहा है, इसी को क्या बोल देते हैं, इसका प्रतिवेश। इसी को इसका क्या बोल देते हैं, प्रतिवेश, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसका नेबरहुड। आई बात समझ में कि कोई भी नंबर होगा उसमें आपने एक बहुत छोटी संख्या प्लस करी है, एक बहुत छोटी संख्या माइनस करी है, ठीक है। छोटी की जगह आप नॉर्मल लिखने ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उससे जो विवृत अंतराल बन रहा है, उससे जो ओपन इंटरवल बन रहा है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, प्रतिवेश या फिर नेबरहुड। सीधी सी बात है, हमारा घर है, उसके आसपास दो घर है, तो उन दोनों घरों से हम घिरे हुए तो हैं। इधर एक घर है, इधर दूसरा घर है, दोनों से हम घिरे हुए हैं, तो बीच में हम है, तो वही तो हमारे पड़ोसी हैं। एक तो इधर वाला हमारा पड़ोसी, एक इधर वाला हमारा पड़ोसी। ऐसा तो नहीं कि 10 मकान छोड़ के जो है भैया, यहाँ सपोज को 10 मकान छोड़ के कोई घर है, 10 घर छोड़ के कोई घर है, तो वो हमारा थोड़ी होगा।
पड़ोसी नहीं होगा ना, पड़ोसी हमारे कौन होंगे, नेबरहुड हमारे कौन होंगे, जो जस्ट हमारे पास हैं बगल में। तो वही चीज है, कोई नंबर उसके राइट के कुछ टर्म्स और उसके लेफ्ट के कुछ टर्म्स, वही उसके क्या होते हैं, नेबरहुड, वही उसके क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। ठीक है, इसको दर्शाया कैसे जाता है, दर्शाने तरीका है तो ये लिख दिया नेबरहुड ऑफ है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार, कि जो ये ध्यान रखना एक विवृत अंतराल है, समृद्ध अंतराल नहीं है। ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है, मतलब ये एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है जी। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझना, सुनिएगा कि सपोज कीजिए यहां पर 0 है, सपोज कीजिए यहां पर 0 है। ठीक है जी। अच्छा यहां कौन है कि सर ले लिया 1/2, यहां कौन ले लिया -1/2, तो 1 से 1/2 का जो -1/2 से 1/2 का जो अंतराल बनेगा, जो इंटरवल जो बनेगा, वो क्या है 0 के लिए, कि सर ये इसका नेबरहुड है। तो आप लिख सकते हो कि 0 के लिए या -1 से 1, -1/2 से 1/2 0 का नेबरहुड है, कि हाँ सर है, -1/2 से 1/2 0 का नेबरहुड है या 0 का प्रतिवेश है। आई बात समझ में? तो नेबरहुड का मतलब सिंपल सा फंडा यही है, कोई नंबर लो, उसके आस पड़ोस के जितने भी नंबर्स हैं साइड में है ना, कुछ छोटी संख्या जोड़ के माइनस करके, ठीक है, उसके साथ जो लिखा जाए वो क्या है, नेबरहुड है। अब एक काम कीजिए, डेफिनेशन आपको ऐसे लिखनी है कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए एक वास्तविक संख्या है, एप्सिलॉन का अल्प धनात्मक वास्तविक संख्या है, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन और कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन, ए का क्या कहलाता है, प्रतिवेश, इसको लिखने का तरीका होता है नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर अपन और इसमें आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिएगा, यहां हम ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को बहुत बारीकी से और बहुत आराम से तसल्ली समझते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो सभी कहते हैं नींव यदि अच्छी बन गई ना तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी हमें, मतलब हमारा जो बेसिक यदि अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अभी हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखिए कि लिख देना इसे एन एप्सिलॉन ए से दर्शाते हैं, इसे एन एप्सिलॉन ए से दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, सॉरी ए कोई रियल नंबर है, कि ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और जो एन एप्सिलॉन ए है वो नेबरहुड ऑफ ए है, क्या बोलते हैं इसको, नेबरहुड ऑफ ए, या फिर ए का प्रतिवेश, क्या बोला जाता है इसे, ए का प्रतिवेश। आगे सुनिएगा ध्यान से, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं कि एन एप्सिलॉन ए जो है वो होगा ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में। क्या सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिचुएशन कुछ ऐसी तो बन रही है कि सर यहां पर तो ए है, ये वाली स्थिति जो है वो ए प्लस एप्सिलॉन की है और ये वाली स्थिति ए माइनस एप्सिलॉन की है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुनना, मान लीजिए कि इसके बीच में कोई एक नंबर है एक्स, रियल नंबर ही होगा, मान लीजिए कहीं भी एक रियल नंबर कौन सा है एक्स, तो वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कि हाँ सर कर रहा है। मतलब आप लोग लिख सकते हैं कि माना लेट कि x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ a, मतलब a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है जी, अच्छा इसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, ओपन इंटरवल को याद करो, कल मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि कभी भी ओपन इंटरवल जो a कॉमा b है उसे लिखने का तरीका ऐसा बनता है x सच दैट a लेस देन x लेस देन b इफ b ग्रेटर देन a। बताया था कल मैंने आपको, लास्ट लेक्चर में ये समझाया था, सारे इंटरवल समझाए थे ना, तो इंटरवल में x होगा, एक x कोई a और b के बीच में होगा, a और b इंक्लूड होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे। सेम प्रोसीजर यदि मैं यहां फॉलो करूं तो क्या लिखूंगा मैं कि सर x किन किन के बीच में होगा, इन दोनों के, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x और लेस देन कितना, a प्लस
एप्सिलॉन। बात समझ में आई कि सर हाँ समझ में आ गई। तो क्या लिखना चाहा मैंने कि जो x है वो a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन बीच में क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने इसी में बीच में माना है x को इसी विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल में हमने मान के चल रहे हैं। आगे क्या लिखने वाला हूं, देखो a को आप चाहो तो यहां से ले जाओ चाहे यहां से ले जाओ, या फिर एक काम करो सब जगह a माइनस कर दो। ठीक है, आप एक काम करो, a को यहां से इधर लाए तो क्या बनेगा ये कि सर माइनस का एप्सिलॉन लेस देन x माइनस a लेस देन प्लस का एप्सिलॉन। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, जब भी सिचुएशन आपके पास ऐसे बन जाए ना कि कोई भी नंबर एक नेगेटिव और उसके पॉजिटिव के बीच में है, कोई भी नंबर या कोई भी टर्म या कोई भी वेरिएबल किसी नेगेटिव और सेम पॉजिटिव के बीच में है, तो उसको लिखने का दूसरा तरीका होता है कि मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, क्योंकि एक बार तो मॉड की वैल्यू क्या होती है कि सर मॉड की वैल्यू एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, पढ़ रखा है पहले, याद हो तो। अरे भैया मॉड की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन x के ऊपर डिपेंड करता है क्या आएगा। मतलब मॉड x की वैल्यू x भी आती है और मॉड x की वैल्यू माइनस x भी आती है। x कब आती है, जब x 0 से बड़ा हो, और माइनस x कब आती है, जब x 0 से छोटा हो। अब कुछ बच्चे तो जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता होगा सर नेगेटिव तो हमने तो पढ़ा ही नहीं मॉड को, तो ध्यान से देखो मैंने मॉड 5 लिखा, तो 5 जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, कि सर 5 0 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है, इस रूल ने ये कहा है कि यदि यहां पर कोई ऐसी टर्म लिखी जाए जो x 0 से बड़ी हो, तो उसे आप ज्यों की त्यों लिख दीजिए, जो x यहां पे हो यहां आ जाएगा, तो ये लो 5 आ गया। क्लियर। यदि यही 5 की जगह -5 होता तो इसको हम क्या लिखते हैं कि सर इसने ऐसे कहा कि यदि x की वैल्यू 0 से लेस है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, भाई 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, यदि x की वैल्यू 0 से नेगेटिव है, 0 से छोटी है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो उस x को आप लिखो तो सही, लेकिन उसके आगे किसका चिन्ह लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। x को लिखो तो सही, लेकिन x का किसका साइन लगा दो, माइनस का। तो अब -5 को लिखो तो सही, लेकिन उसका आगे साइन किसका लगा दो, माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, +5। इस तरीके से मॉड की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ये अब बताओ ये नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव टर्म है, किस तरह तो पॉजिटिव हो गया, कैसे, क्योंकि x जो है वो 0 से छोटा है, x जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा ना। इस तरीके से मॉड डिफाइन होता है। तो सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो कर रहे हैं अपन कि x माइनस ए है, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एप्सिलॉन से छोटा है, तो उसको लिख सकते हैं कि मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, मॉड x माइनस ए लेस देन, ये याद हो जाना चाहिए। तो फाइनल में लास्ट एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि नेबरहुड ऑफ ए को अपन लिख सकते हैं x सच दैट मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, इसका सिंपल सा फंडा यही है कि यहां पर एक बार मॉड की वैल्यू के लिए पॉजिटिव, एप्सिलॉन छोटे के लिए एक बार नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव साइन पहुंचा देगा इधर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रतिवेश के बारे में क्लियर हुआ और प्रतिवेश को हमने समझा, सिंपल सा फंडा। यदि कोई पॉइंट है, जैसे सपोज करो मैंने 1 ले लिया, अगर अपन तो नॉर्मली समझने के लिए एक मान लिया कि इधर 2 है उधर 3 है, -1 है, ठीक है, इधर -1 है उधर कितना है, 2 है, एक नॉर्मली समझने के लिए अपन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यही हो जाएगा एग्जैक्ट। तो -1 और 2 के बीच में 1 है कि नहीं, सर है, तो जो -1 से 2 है वो क्या होगा, इसका नेबरहुड होगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो उसको कंसिस्ट कर रहा हो, उसके बीच में आ रहा हो और उसके आस पड़ोस की चीजों को एक साथ ले रहा हो नंबर्स को, ठीक है, वही उसका क्या है, नेबरहुड या फिर प्रतिवेश। नोट कीजिए, फिर अपन रिलेटेड नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिएगा,
अब हम पढ़ेंगे किसी बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब ये होता क्या है बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश, डिलेटेड नेबरहुड पॉइंट? सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस पॉइंट का आपने एक नेबरहुड ले लिया, मतलब कोई बिंदु लिया, उस बिंदु का आपने क्या ले लिया? प्रतिवेश ले लिया। बिंदु लिया, बिंदु का आपने क्या ले लिया? प्रतिवेश। यदि आप उस प्रतिवेश में से, यदि आप उस नेबरहुड में से उस ही पॉइंट को हटा देते हो, उस खुद पॉइंट को ही हटा देते हो, तो वो क्या बन जाता है? निष्कासित प्रतिवेश या फिर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। पहले लिख देता हूं मैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, कि डिलीटेड नेबरहुड मतलब किसी बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश, बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश। थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लेना, ठीक है, अच्छी है ज्यादा ही। होता क्या है समझो, कोई पॉइंट लिया ए, ठीक है, मैंने ए पॉइंट ले लिया और बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। इसका मैंने प्रतिवेश लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो नेबरहुड क्या बनेगा इसका? नेबरहुड क्या बनेगा कि सर ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन, ये आप पहले बता चुके हो। एक पॉइंट लिया ए जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, एक एप्सिलॉन छोटी संख्या ली जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है इसलिए, और तो इसका नेबरहुड, नेबरहुड के साथ प्रतिवेश को, ये प्रतिवेश है नेबरहुड ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन। यदि इसमें से इस खुद पॉइंट को ही हटा दिया जाए, मतलब कि जो ये मिलेगा ना हमारे पास कि सर ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन, इसमें से यदि मैंने पॉइंट ए को ही हटा दिया, अकेले पॉइंट को हमेशा सेट के रूप में लिखेंगे, ठीक है, यदि इसमें से मैंने इस पॉइंट को ही हटा दिया तो इसे अपन क्या बोलते हैं? बिंदु ए का निष्कासित प्रतिवेश। क्या बोला जाता है इसे? बिंदु ए का निष्कासित प्रतिवेश, बिंदु ए का निष्कासित प्रतिवेश, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। कि सर और अच्छे समझाओ, तो देखो और अच्छे से भाई साहब। सपोज कीजिए नंबर लाइन है, कि हाँ सर ठीक है नंबर लाइन है, यहां पर ए है, यहां मान लीजिए एप्सिलॉन है, यहां मान लीजिए माइनस एप्सिलॉन है, तो ये इसका क्या बन गया? प्रतिवेश बन गया। ये इसका क्या बन गया? प्रतिवेश। आपने इसमें से ए को हटा दिया, कि हटा सकते नहीं है, बीच में से हट जाएगा, हटा दिया। कोई सेट हम ऐसा बना रहे हैं, कोई समुच्चय ऐसा बना रहे हैं जिसमें से हमने इसका प्रतिवेश लिया, उसमें से अपन ने ए पॉइंट को हटा दिया, तो वही क्या बन गया? इसका प्रतिवेश। एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन आपको करूंगा। यहां लिख देता हूं डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी बिंदु के प्रतिवेश में से, यदि किसी बिंदु के प्रतिवेश में से खुद उस ही बिंदु को, स्वयं उस ही बिंदु को हटा दिया जाए, खुद उस ही बिंदु को हटा दिया जाए, तो प्राप्त प्रतिवेश, तो प्राप्त प्रतिवेश क्या कहलाता है? कि सर बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। बिंदु का निष्कासित, मैंने बोल दिया है ना, निष्कासित, यदि अक्षर छोटे बड़े लगे तो बोल बोल के बोलना, लिख लेना, कहलाता है, निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। ठीक है, इफ वी रिमूव ए पॉइंट, इफ वी रिमूव दैट पॉइंट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, सुनिएगा एग्जाम्पल, देखो ध्यान से, कि मान लीजिए ये हमारे पास संख्या रेखा है, नंबर लाइन 0 है इसमें, ठीक है, और हमने मान लिया कि a इक्वल टू क्या है? 0, जो किस में बिलोंग कर रहा है? R में। और हमने माना कि जो इसका नेबरहुड है वो क्या ले लिया मैंने? -1 से 1 तक, मतलब यहां पर क्या ले लिया? -1, यहां पर क्या ले लिया? +1। तो -1 से +1 तक इसका मैंने क्या ले लिया? नेबरहुड ले लिया, मतलब इसका प्रतिवेश ले लिया। ठीक है, इसमें से 0 को हटा दो, इसमें से किसको हटा दो? 0 को, तो -1 से 1, इसमें से मैंने किसको हटा दिया? 0 को हटा दिया,
-1 से 1 में से मैंने किसको हटा दिया, 0 को हटा दिया। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है जी। या सुनिएगा, इसको लिखने का एक तरीका और बनता है, इसको लिखने का एक तरीका और बनता है। -1 में से आपने 1 में 0 हटा दिया ना, मतलब आप -1 से जब 1 तक जा रहे हो तो आपको 0 नहीं लेना है। -1 से जब 1 तक जा रहे हो तो आपको 0 नहीं लेना है। लेकिन यदि मैं -1 से 0 तक जाऊं तो 0 को छोड़ दूं, और फिर 0 से 1 तक जाऊं तो 1 को भी छोड़ दूं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मुझे कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, लेकिन बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते हैं या फिर कुछ कस्बे पड़ते हैं। यदि उन कस्बों को मुझे छोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, बाईपास निकल जाऊंगा, यदि बाईपास होगा तो। ठीक है, मतलब उनको माइनस छोड़ते हुए चला जाऊंगा। तो सेम प्रोसीजर अपन यहां फॉलो करेंगे। -1 से 1 तक लेनी है, ये वाली चीज लिख रहा हूं मैं इसको दूसरे तरीके से। -1 से 1 तक लेना है, 0 को शामिल करना नहीं है, 0 को क्या करना है, हटाना है। तो कैसे हटाओगे कि सर -1 से पहले चले जाओ 0 तक। कहां तक चले जाओ भैया, -1 से कहां चले जाओ, 0 तक। उसके बाद 0 शामिल नहीं किया मैंने, क्योंकि 0 को ले ही नहीं रहे। फिर यूनियन बनाया, फिर 0 से कहां तक चले जाओ, 1 तक। -1 से कहां तक चले जाओ, 0 तक। सर चले गए, 0 को शामिल नहीं किया। फिर 0 से कहां चले जाओ, 1 तक, क्योंकि यदि -1 से 1 लेंगे तो बीच में 0 आएगा। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए, या आप इसको ऐसे लिखिए कि -1 से 0 यूनियन 0 से 1, जिसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, -1 भी इंक्लूड नहीं है। तो ये इसका क्या बन जाता है, डिलीटेड नेबरहुड या फिर निष्कासित प्रतिवेश। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, निष्कासित प्रतिवेश। ठीक है, तो निष्कासित प्रतिवेश का कॉन्सेप्ट सीधा सा है, कोई पॉइंट है, ठीक है, उसका आपने प्रतिवेश या फिर नेबरहुड लिया, उस नेबरहुड में से आपने उस पॉइंट को ही हटा दिया, तो जो बच गया ना अब उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए या फिर निष्कासित प्रतिवेश। चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप क्लासेस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि बिना सब्सक्राइब तो फिर आपको आगे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल नहीं पाएगा। और टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस देखते रहिए। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि डेमो क्लासेज हैं, क्लास नंबर 3 है, 7 से 10 मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 क्लासेज आपकी डेमो की आएंगी। उसके बाद सारी की सारी क्लासेज आपको कहाँ मिलेंगी, एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी आगे की। तो जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि जैसे ज़्यादा बच्चे फीस एक साथ जमा कराएंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे ज्वाइन करने में और आपकी क्लासेज मिस हो जाए। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। फीस का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, फोन पे गूगल पे किसी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कोई भी कर सकते हो। बस करने से पहले एक बार मेरे नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ जरूर लेना, ठीक है। मैसेज का रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। चलो नोट करो, फिर इस प्रतिवेश के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, आगे देखिएगा। तो जो अब तक हमने प्रतिवेश या नेबरहुड के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो मैं नोट डाल के आपको लिखवा रहा हूं और समझा रहा हूं, ठीक है। सुनिएगा, सबसे नोट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि किसी अवयव के प्रतिवेश में अनंत अवयव होते हैं। किसी अवयव के प्रतिवेश में अनंत अवयव होते हैं, मतलब कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट, और आप समझ भी गए होंगे। जैसे सुनिएगा, मैं थोड़ी देर पहले समझाया था कि यहां पर 0 है, यहां पर -1 है, यहां पर +1 है। तो 0 का जो नेबरहुड है वो मैंने मान सकता हूं कितना, -1 से 1। मैं 0 का प्रतिवेश में क्या मान सकता हूं, -1 से 1। और आप ये खूब अच्छे से जानते हो, इसका मतलब है कि -1 लेस देन x लेस देन 1, कि इसमें जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच की है। और -1 से +1 के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, अनंत पद होते हैं। सर इनफाइनाइट कैसे, कि सर जैसा बोलो 0 है 0.1 है कि है 0.1 भी यही है,
1/2 है इसमें बीच में ही है, -1/2 +1/2 1/4 3/4 सारे के सारे कहाँ है इसके बीच में, 0.1 है, 0.01 है, 0.001 इन्हीं के बीच में है, 0.002 है, 0.222229 सब इसके बीच में ही है, नेगेटिव में माइनस का 0.555559 सब इसमें ही है। तो जब भी किसी पॉइंट का प्रतिवेश लिया जाता है या उसका नेबरहुड लिया जाता है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, और वो होते भी हैं, क्योंकि दो नंबर जहां आ गए ना, जहां दो नंबर आ गए, दो संख्याएं आ गई, उनके बीच के एलिमेंट की बात चल रही है। इंटरवल करता क्या है, अंतराल यही तो करता है कि दो नंबर पकड़ता है, दो नंबर के बीच की वैल्यू उठा लेता है। क्लोज्ड में क्या होता है, वो दोनों नंबर शामिल होते हैं समव्रत में, और विवृत में क्या होता है, वो दोनों नंबर शामिल नहीं होते हैं। लेता तो बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, और जरूरी नहीं नेचुरल नंबर ले, वो सारे के सारे कोई से भी नंबर ले सकता है। रियल नंबर्स की बात चल रही है यहाँ पर, तो सारी की सारी वास्तविक संख्या आ सकती हैं। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपका क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि एक अरिक्त परिमित समुच्चय किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं हो सकता। मतलब अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। मतलब कोई भी ऐसा समुच्चय, देखो एक एक वर्डिंग पे जाना, एक एक शब्द पे जाना। अरिक्त मतलब खाली नहीं होना चाहिए, परिमित मतलब फाइनाइट, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट मतलब लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है, गिनती के। समुच्चय मतलब सेट। एग्जाम्पल समझो कि सर इसका एग्जाम्पल जैसे देखो कि मैंने ले लिया 1 2 3 और 4, क्या ये अरिक्त है, नॉन एम्प्टी? हाँ सर अरिक्त है, खाली नहीं है। क्या ये परिमित है, फाइनाइट? हाँ सर फाइनाइट है, 1 2 3 4 4 ही एलिमेंट्स हैं, गिन सकते हो ना आप इनको। समुच्चय है, हाँ सर सेट है। ये किसी का प्रतिवेश या किसी का नेबरहुड नहीं हो सकता, कारण उसका जैसे देखो एक है, अगर मैं 1 को इंक्लूड करूं तो 1 के लेफ्ट के एलिमेंट यहां पर नहीं है, 1 के लेफ्ट के एलिमेंट नहीं है, 1 के राइट के एलिमेंट नहीं है, डायरेक्ट कहां पर पहुंच गए अपन, 2 पर पहुंच गए। ऐसे 2 का लेफ्ट में कोई नहीं है पास वाला, 2 के राइट में कोई नहीं है, राइट 3 पहुंच गए। 4 की बात करें तो 4 के राइट में कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कभी आपको सेट यदि मिल जाए, मतलब फाइनाइट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट यदि मिल जाए, अरिक्त परिमित समुच्चय यदि मिल जाए आपको, तो ये कभी भी किसी का नेबरहुड नहीं हो सकता, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। प्रत्येक विवृत अंतराल अपने सभी बिंदुओं का प्रतिवेश होता है। मतलब एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। प्रत्येक विवृत अंतराल अपने सभी बिंदुओं का प्रतिवेश होता है, और होता है भाई साहब, कैसे नहीं होगा, देखो जैसे मैंने ले लिया कि -2 से 2 विवृत अंतराल ले लिया, ठीक है। इस -2 से 2 के बीच में ये लो, ये तो रहा -2, ये रहा 2, बीच में 0 होगा। तो -2 के 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सपोज करो जैसे मैंने ले लिया 1, क्या ये 1 का प्रतिवेश नहीं है सर, क्योंकि -2 से +2 के बीच में कहीं 1 आएगा। क्या ये -1 का प्रतिवेश या नेबरहुड नहीं है, कि है सर, -1 भी यहां आएगा, और -2 और +2 तो शामिल है ही नहीं इसमें भाई। ओपन ब्रैकेट है ना, मतलब छोटा वाला ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि माइनस ये कोने के अवयव तो शामिल होते ही नहीं है ना। तो देखो इसके बीच में 0 है, क्या 0 को इसका नेबरहुड नहीं है? हाँ सर 0 के नेबरहुड ये है, क्योंकि 0 इनके बीच में आ रहा है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। बात समझ में आई? तो हर जो ओपन इंटरवल होता है वो उसके सभी बिंदुओं का प्रतिवेश होता है, लेकिन जो क्लोज इंटरवल होता है वो उन सबका प्रतिवेश नहीं होता है। कारण, क्योंकि उसमें जो लेफ्ट कॉर्नर के जो एलिमेंट्स है ना, उनके लेफ्ट वाले के तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, और राइट वाले के राइट में कुछ नहीं है। कैसे, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। आगे देखिएगा, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 4 है इसमें कि समव्रत अंतराल में सिरे के बिंदुओं के अलावा सभी बिंदुओं का प्रतिवेश होता है। मतलब समव्रत अंतराल जो खुद है ना,
वो सिरे के बिंदुओं के अलावा, सिरे मतलब जो एंड के एलिमेंट होते हैं, बाकी सबका वो क्या होता है, प्रतिवेश या फिर नेबरहुड होता है। द क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट को छोड़ दो। अब एंड पॉइंट को छोड़ना क्यों पड़ता है समझिएगा। सपोज कीजिए आपने -2 से 2 ले लिया, क्लोज इंटरवल है ये, है ना, समतल अंतराल। ये इसके हर एलिमेंट, इसमें कितने भी एलिमेंट हो, -1 1 0, सबका ये प्रतिवेश है, नेबरहुड है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां पड़ जाती है कि -2 का प्रतिवेश ये नहीं है, -2 का ये नेबरहुड नहीं है, और 2 का भी ये नेबरहुड नहीं है। क्योंकि प्रतिवेश की खासियत क्या होती है कि जिस भी एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं उसमें एक छोटी सी संख्या कम करते हैं, मिनिमम छोटी संख्या, और एक छोटी संख्या प्लस करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, उसका नेबरहुड मिलता है, ये वाला। लेकिन यदि -2 को लिया जाए तो -2 में यदि आप प्लस करोगे तो आप इसमें रहोगे, -2 में यदि आप प्लस करोगे तो आप इसमें रहोगे। लेकिन यदि आपने -2 में कुछ माइनस कर दिया, यदि आपने -2 में कुछ माइनस किया, तो ध्यान रखिएगा आप इससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि इसका एंड पॉइंट, शुरुआती पॉइंट -2 है, तो -2 से पीछे थोड़े जा सकते हो अपन। अगर -2 से पीछे चले गए तो वो इस इंटरवल में होगा ही नहीं, और इस इंटरवल में, अंतराल में नहीं होगा, तो ये इसका नेबरहुड ही नहीं होगा। आई बात समझ में। जैसे -2 की बात चल रही है, इसका यही तो होगा, ऐसे तो बनेगा इसका प्रतिवेश। अब इधर के एलिमेंट तो हैं, और अंतराल कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, तो इधर के एलिमेंट तो इसमें हैं, लेकिन ये लेफ्ट वाले एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये वाला अंतराल -2 का प्रतिवेश या फिर नेबरहुड नहीं है। सेम कंडीशन किसके साथ है, 2 के साथ, कि सर 2 के लेफ्ट के एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, ये लो मैंने इसका प्रतिवेश बना दिया, ऐसा बना दिया मैंने इसका प्रतिवेश, नेबरहुड, कि सर लेफ्ट के एलिमेंट तो इस इंटरवल में हैं, मतलब इधर वाले जो अवयव हैं वो तो इस अंतराल में आ रहे हैं, लेकिन जो इधर के अवयव है ना वो इस अंतराल में नहीं है। और जब इधर के अवयव अंतराल में नहीं है, मतलब इसका जो प्रतिवेश है वो इस अंतराल के अंदर नहीं है, इस अंतराल से कहां निकल रहा है, बाहर। इसलिए ये बोलता है कि एंड के एलिमेंट्स को तो छोड़ दो, एंड के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी जो रह गए उन सबका तो क्या बनेगा, ये प्रतिवेश बनेगा खुद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n कौन कौन, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होगा, मतलब n को आप किसी का प्रतिवेश नहीं बोल सकते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स एनी ऑफ इट्स एलिमेंट, कारण वही 1 है, 1 को लोगे तो 1 का जो थोड़ा सा भी मैंने इसमें किया, देखो शुरुआत यहां से होगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो 1 का जो नेबरहुड है वो इस तरह से बनेगा। तो 1 का जो नेबरहुड है इसमें इधर के एलिमेंट तो है ही नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की शुरुआत ही कहां से हो रही है, 1 से हो रही है, और 1 के बाद सीधा अपन कहां पर कूद रहे हैं, 2 पर, 2 के बाद सीधा कहां पर जा रहे हैं, 3 पर, 3 का सीधा कहां 4 पर, इनके बीचों का एलिमेंट है ही नहीं, तो इस वजह से नेचुरल नंबर इसका प्रतिवेश किसी का नहीं होता, इसके एलिमेंट्स का। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ इट्स ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसके सभी बिंदुओं का प्रतिवेश होता है, कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में तो सारी की सारी संख्या आ जाती है, ये सब की सब कैसी है, वास्तविक, ये पूरा बन गया वास्तविक में, तो पूरी संख्या रेखा वास्तविक संख्या हो जाती है, पूरी की पूरी संख्या रेखा क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। और जब पूरी की पूरी संख्या रेखा वास्तविक संख्या है तो आप कोई सा पॉइंट ले लो, वो खुद तो क्या होगा, उसका नेबरहुड होगा ही। जैसा मैं कहूँ 1, हाँ भाई 1 भी इसमें आ रहा है, इसका पड़ोस पड़ोस है कि सर -1 भी इसमें आ रहा है, कि सर कहूँ -50 इसमें आ रहा है, +50 सब इसमें आ रहे हैं, क्योंकि है ही पूरी नंबर लाइन वास्तविक संख्याओं के लिए। तो इस तरीके से अपन ने आज जो समझा वो प्रतिवेश के बारे में या नेबरहुड के बारे में समझा, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने देखे, रिलेटेड नेबरहुड के बारे में समझा, और जो प्रतिवेश शब्द है मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी इस बुक में कम से कम नहीं तो 100 200 500 बार तो काम आएगा ही। उम्मीद करता हूं आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो आप फिर से देख लीजिए, फिर भी नहीं हो तो फिर से देख लीजिए, फिर भी नहीं हो तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं किसी भी तरह का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, उसमें कोर्स में रजिस्टर जरूर कर लेना, ठीक है। और जो टाइम पीरियड मैंने आपको बता रखा है, इस टाइम पीरियड में अपनी फीस कंप्लीट कर दीजिएगा, आगे के लिए मत सोचिएगा कि हम जब कर लेंगे, हम तब कर लेंगे, हम जब कर लेंगे, जब कर लेंगे, ठीक है। लेट मत कीजिएगा, फटाफट इस काम को फ्री कीजिए, क्लासेस को रेगुलर लेते रहिए, प्रॉपर लेते रहिए। जो पहले पेपर हो चुका है, मतलब सेकंड पेपर जो लास्ट में चल रहा है अभी, यदि वो आपको लेना है तो आप उस पेपर को भी ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से, पुराने बच्चे पढ़ ही रहे हैं। और जो पुराने बच्चों की क्लासेस पिछली रह रही हैं, वो हो सकता है कि 2-5 क्लास 10 पीछे चल रहे हो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो फटाफट कवर अप करते हुए लास्ट तक आ जाइए।
बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।